मैं तो सोचता भी नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की मुझसे पड़ जाएगी, इसलिए मैं भाव नहीं देता था। क्लोज हो गए हम लोग ना थोड़ा सा उस रात के बाद। फिर हमारी फिर मैं मुंबई गया था कि गली के बाहरी में गया, तो ऐसी शकल वकल दिखाई चले गए। करीबन 1 बजे के करीब फोन आता है रोते हुए कि मुझे ना यहाँ पे नहीं रहना, मुझे लेने आओ, मुझसे प्यार करते हो तो तुम लेने आओ। तो भाई सडनली गाइस पता है वहां पे इतनी बर्फ थी, ना नेटवर्क आ रहे थे ना कुछ आ रहे थे। तो कैब वाले का शुक्र था कि वो मान गया। तो मैंने अराउंड 40,000 रुपए दिए थे सिर्फ एक दिन के आने जाने के लिए। प्यार था ना, प्यार था। लड़की रो रही थी, अब दिमाग में 36 चीजें चल रही थी कि भाई रो रही है, और वहां नेटवर्क था नहीं, बर्फ पड़ रही है, स्नो हो रही है, हल्की 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 स्नो हो रही है, और मैं भाई 8 किलोमीटर पहाड़ पे, सोचो ऐसी चढ़ाई है पहाड़ पे, और मैं भाई दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ कि भाई ये एक बार इससे मिल लूं, मुझे संतुष्टि हो जाए। मेरी फट रही थी मेरी, पता है। हैं? और क्या। क्या था मतलब, क्योंकि हम रिएक्शन क्या लोग था? एक बार मिले सिर्फ फोन पे बात करें, फोन पे तो हर कोई फालतू मनते तो कर सकता है। अब हम मिले, हम एक बार ही सिर्फ हमने सिर्फ एक दूसरे से आई कांटेक्ट किया था बस। इसने बोला कि भाई मेरी बहन को मैं इसको दिल्ली लेकर जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। वहां से हम थोड़ा सा और करीब आने लगे थे, क्योंकि भाई इसको भी ये लगा कि यार कोई बंदा मतलब दिल्ली से 450-500 किलोमीटर दूर सिर्फ एक बार बोलने पर लेने आ जाए। हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो भाई कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आप लोग बोल रहे थे ना कमेंट करके कि भाई हमारी लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि हमारी लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। क्यों भाई? बिल्कुल, आज हम ब्लॉगिंग नहीं कर रहे, आज सिर्फ हम अपनी स्टोरी बताएंगे। आज हम सिर्फ अपनी स्टोरी बताएंगे। तो भाई ये ना डिम्पल बताएगी, क्योंकि मुझे ना डिम्पल ने फंसाया था। मैंने बताया था और तुमको। किसने फंसाया था? तुमने तो फंसाया था मुझे। लड़का इसी चीज पे आज तक मुझे टोन मारते कि भाई मैंने तो एक पे लाइन नहीं मारी थी, तुमने। क्यों भाई? देखो भाई, देखो मैंने ना तुमको कोई अप्रोच नहीं किया था, तुम ही मेरे भाई, ये मेरे पीछे पीछे लगी हुई थी, और मैं तो भाई इग्नोर करता था 4-4 5-5 दिन तक, इसको मैं भाव भी नहीं देता था। ज्यादा क्या बन रहा, हो गई ना शादी, चुप रहो अब, तुम समझ में आई। चुप रहो अब तुम, ये पल्ले पड़ गई ना। जा, अरे मैं जा रही यार हूँ, नहीं। जा रही हूँ। तो भाई हमारी लव स्टोरी ऐसी है ना, एकदम फिल्मी तरीके से। अगर हम लोग स्क्रिप्ट लिखे ना, एज अ स्क्रिप्ट, और फिर उसको शॉर्ट फिल्म में या उसमें बनाए, तो भाई मस्त सीरीज बनेगी हमारे ऊपर। लोग कहेंगे पता नहीं क्या है भाई साहब। कैसी लव स्टोरी थी। साथ साथ में आम भी खाते हैं भाई, आप भी खा लो आम, बिना चलो ब्रांड का नाम आम। चलो तुम स्टार्ट करो, फिर मैं बताती मैं स्टार्ट करूं? हूँ। जैसे तुमने मुझे मतलब भाव नहीं दिया था, वो चीज तुम बताओ ना, वो चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तुम बताओ। तुम बताओ। हम लोग पहले कहाँ कैसे मिले थे? गाइस हम लोग मुझे तो हंसी भी आ रही है, मतलब तो बताओ मतलब बताओ। बोल के भी। तो गाइस हम लोग सडनली हम मिले थे, ऑनलाइन मिले थे। ऑनलाइन मिले थे गाइस। हमारा ना एक कॉमन फ्रेंड था, तो हम उसके थ्रू मतलब मिले नहीं थे, सिर्फ नॉर्मल हमारी बात हुई थी बातचीत हुई थी। बस फोन पे, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे, तो ऐसे हमारी बातचीत हुई थी। एक्चुअली मैं बताती हूँ, एक सौरभ का एक गाना आया था मरजानी। तो हाँ। एक फ्रेंड था सौरभ का, वो भाईचारा में था मेरे। ठीक है, उसको मैं ज़रा भाव देती नहीं थी, बस कभी उसने ना मुझे मैसेंजर पे उसने मुझे मैसेज किया था कि मेरा एक मरजानी गाना है। फिर रैंडम में मेरी बात होने लगी, मैं टाइम पास कर रही थी, और भाई गाइस था। मैं उस गाने का प्रोड्यूसर था, मरजानी नाम से गाना आया था, वो मेरा पहला गाना था जो कि मिलियन में गया था विदाउट प्रमोशन। मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया था उस गाने का, और अभी भी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर देखना हो तो आप लोग देख सकते हो वैसे भी। तो वो आगे कंटिन्यू तो करो। गाइस पता है सडनली फिर मेरी उससे बात होती गई। तो इन्होंने केक काटा था 1 मिलियन का, मुझे आज तक याद है। हाँ। तो वो बंदा जो भाई था, मतलब मैं तो उसे भाई मानती थी। तो वो सौरभ के घर पे गए थे, घर पे गए थे ना। तो सौरभ के घर में गए थे और फ्रेंड्स में आए थे। तो इन्होंने केक कट किया था 1 मिलियन का। तो उस बंदे ने मुझे वीडियो कॉल करी। तो तो बस वहां वीडियो कॉल पर इसने तो ऐसे मुझे सडनली ये दिखाया। मानो कि वीडियो कॉल पे ना सबकी शक्ल दिखाई उसने, कि भाई ये प्रोड्यूसर था, उसने सबसे ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन करवाया। बस। तो अब मैं सोच रही हूँ लड़का तो सुंदर है, तो सुंदर नहीं भाई, इस लड़की ने सुन लिया कि प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? बोलना क्या चाह रहे हो तुम, मारूंगी तुम्हारे, समझ रहे? तो गाइस मतलब मुझे अच्छा लगा, मतलब लड़के से मतलब शक्ल देख के अच्छा लगा मेरे को। तो हम लोग मतलब बात करने लगे। लड़का मुझे भाव नहीं देता था उस टाइम पे भी। 4-5 दिन में हाय हेलो मैं करती थी। तो सडनली हमारी ना स्नैपचैट पे वीडियो कॉल होने लग गई थी। मतलब ऐसी ही नॉर्मल वाली, जब हाँ ज्यादा मतलब पीछे ज़्यादा पड़ेगा बात। कोई, तो भाई फिर तो एक बार बात करनी पड़ेगी ना, जब कोई ज्यादा पीछे पड़ता है तो। अच्छा मतलब पसंद नहीं थे मतलब। मुझे कहाँ पसंद है, मैं तो भाव भी नहीं देता था। चलो जब मेरे पास अब तो मैं तुम तो भाई सच सोच भी नहीं, बोल मैं दो। तो सोचता भी नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की मुझसे पड़ जाएगी, इसलिए मैं भाव नहीं देता था। मैं सोचता था कि साला को मजे ले रही है बस मेरे,
फिर उसके बाद ऐसे ही हो जाएगा। अब क्या पता था कि भाई वो तो मजे फिर आज धीरे शादी धीरे वाले हम हो लोगों की जाएंगे। हमारे स्नैपचैट पे हमारी बात होने लगी, तो फिल्टर फिल्टर मैं भी लगाती थी, सौरभ भी फिल्टर लगा फिर उसके बाद हमारे इंस्टा पे हमारी वीडियो कॉल होने लग गई। नंबर अभी तक चेंज नहीं हुआ था, 2 3 4 दिन तक तो। फिर उसके बाद 3 4 दिन के बाद सौरभ को जानता मुंबई, तो मतलब सडनली मतलब सुबह सुबह जानता है तो मैं 6 बजे, हाँ मेरी मुझे फ्लाइट याद थी। है मेरे को। हाँ, मेरी मॉर्निंग की फ्लाइट थी, मुझे तो मुंबई जाना था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी ना पूरी रात अगले दिन मतलब पिछले जैसे कि कल जाना था तो हमारी पूरी रात हमारी बात हुई, सुबह तक भी हमारी बात हुई थी। हम्म। सौरभ को मुंबई जाना था और मैं बात कर रही थी। फिर इतनी इतनी डीपली बातें होने लग गई कि उसने अपना पास बताया, मैंने अपना पास बताया। तो फिर हम हमारी वहाँ पे क्लोज हो गए हम लोग ना थोड़ा सा उस रात के बाद। फिर हमारी फिर मैं मुंबई गया था। मुंबई में जाने के बाद पूरी पूरी रात हमारी बात होने लगी थी। वीडियो कॉल पे बात होने लग गई हाँ, थी। फिर हम ऐसे धीरे धीरे कर करके थोड़ा और करीब आते गए। फिर मैं 1 1.5 महीने बाद मुंबई से दिल्ली आया था वापस। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये डिम्पल वहीं रहती थी हमारे घर से करीबन 3 4 किलोमीटर दूर ही डिम्पल का घर था। हम्म। तो फिर हमने क्या काम करा भाई, डिम्पल ने बोला कि मुझसे एक बार मिलना है, मतलब नहीं इसे नहीं, मुझे मिलना था पर्सनली। तो इसके गली के बाहरी में गया, तो ऐसे शकल वकल दिखाई चले गए। फिर हाँ, मतलब एकदम बस रैंडम में, बस अदर हमने और कुछ नहीं हुआ था। बात भी नहीं करी फिर थी। उसके बाद भाई इस लड़की को ना कहीं ट्रिप पर जाना था, तो ये गई थी ट्रिप पर अपनी बहन के साथ और फ्रेंड्स के साथ में। चौपटा। तो हाँ, चोपटा। तो ये है भाई एंगल हमारी लव स्टोरी का, बहुत बढ़िया वाला एंगल है हमारी लव स्टोरी का। मतलब तो हमारे से भाई फोन पे बात होती थी और सिर्फ हाँ, हम एक ही बार मिले थे, वो भी हमसे मतलब पार्क के पास नॉर्मली ही मिले थे हम लोग। और वो भी 2 3 मिनट में सिर्फ देखा होगा, ना हक भी नहीं किया था हम लोगों ना ने ना, तो और फिर उसके बाद चले तुरंत गए चले थे गए। ये। उसके बाद फिर चोपटा का प्लान बना और डिम्पल चोपटा गई अपनी बहन और फ्रेंड्स के साथ। फिर उसके बाद वहां जाने के बाद ना डिम्पल की अपनी बहन के साथ हो गई लड़ाई। बहुत गंदी वाली गाइस, हाँ बहुत गंदी वाली। ऐसा था कि भाई साहब, अब मैं तो बोल रही थी मेरे को घर जाना है, वो कह रहे मुझे घूमना है। मैंने हाँ, बोला मेरे को घर जाना है, जाना है, जाना है। बस इसी चीज उसी में वो टाइम जिस दिन ये वहां पर पहुंची थी, रात को करीबन 12:30 नहीं 1 बजे के करीब इसका डिम्पल का मेरे पास फोन आता है। बोलती है रोते हुए कि मुझे ना यहाँ पे नहीं रहना, मुझे लेने आओ, मुझसे प्यार करते हो तो तुम लेने आओ और भाई। सडनली गाइस पता है वहां पे इतनी बर्फ थी, ना नेटवर्क आ रहे थे ना कुछ आ रहे थे। और हाँ, बार बार ना नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे वहां पे, मतलब ना कॉल कर सकती ना कुछ कर सकती। बीच में कॉल आया, मैंने सौरभ को बोला सौरभ मुझे नहीं आया, मुझे नहीं पता, मुझे लेना, मेरे को लेना, मेरे को लेना। फिर उसका नेटवर्क आया। फिर नेटवर्क दोबारा गायब फोन करा। भाई। उसके बाद पूरी तो सुनो, तुम कहाँ बीच में आधी घुसा रही हो, पहले पूरी तो सुनाओ। पूरी तो बताओ हमारी लव स्टोरी, ताकि पूरा स्क्रिप्ट डायलॉग्स पूरा होने चाहिए ना। और कोई भी बनावटी नहीं है भाई। डिम्पल का मेरे पास करीबन 1 बजे के करीब फोन आता है रोते हुए कि मुझे लेने आओ। और भाई हम तो ठहरे थे लड़के, नया नया थोड़ा आए थे। रिलेशनशिप। तो फिर उसके बाद मैंने भाई फोन रखा और जाऊं कैसे, 450 किलोमीटर दिल्ली से चोपटा, 450 किलोमीटर। मेरे पास उस टाइम पर ना गाड़ी थी ना बाइक थी। तो मैंने भाई क्या करा, मैंने कैब बुक करी अपनी। कैब वाले को बुक किया मैंने मेरठ तक के लिए। मैंने कैब वाले को बोला कि भाई मैं तेरे को जितना पैसा बोलेगा मैं उतना दूंगा, तू मुझे चोपटा लेके चल। सोचो, विद इन 15 मिनट मैं कैब वैब बुक करके मैं घर से निकल चुका था। भाई उस कैब वाले का शुक्र था कि वो मान गया। उसको मैंने अराउंड 40,000 रुपये दिए थे सिर्फ एक दिन के आने जाने के लिए। सोचो 40,000 रुपये। क्यों? क्योंकि भाई प्यार था ना, प्यार था। लड़की रो रही थी, अब दिमाग में 36 चीजें चल रही थी कि भाई रो रही है, और वहाँ नेटवर्क था नहीं, फोन और स्विच ऑफ। अब मुझे पता नहीं भाई ये लड़की चोपटा में कहाँ पे है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये है कहाँ चोपटा में। और मैं घर से निकल गया हूँ। ओ भाई पूरी रात में इसको फ़ोन करता रहा, फ़ोन इसका स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। मैं भाई थक हार गया। मैं चोपटा पहुँच तो गया सुबह, लेकिन उसके बाद ना इस लड़की का सुबह फ़ोन आता है 6 साढ़े 6 बजे। कहती है कि तुम अभी तक आई नहीं, मुझे लेने आओ। तब भी रोते हुए भाई साहब, रोते हुए। ये हमारी लव स्टोरी का एंगल है, बहुत बढ़िया वाला। फिर उसके बाद वहाँ पर मैं चोपटा पहुँच गया। चोपटा पहुँचने के बाद डिम्पल थी नहीं, मतलब वहाँ पे ना जो हट्स बने होते हैं जहाँ पे सामान वगैरह रखते हैं, शॉप्स वगैरह होती हैं। तो मुझे नहीं पता था कौन से कैंप में रुकी हुई है। तो वहाँ पर मैं रुका, वेट किया, क्योंकि ये ट्रैकिंग पर गई थी। तो ट्रैकिंग पर जाने के बाद क्या हुआ था भाई, मैं नीचे ही वेट कर रहा था कि क्योंकि ज़्यादा नहीं 6 7 ही वो थे शॉप्स वगैरह ना जहाँ पे बूट्स वगैरह रखते हैं अपने। तो उसके बाद भाई मैं इसका वहीं वेट कर रहा हूँ, वहीं पर ही वेट करते करते। हाँ एक और चीज़ गाइस, एक और चीज़, जब मैं
चोपटा पहुंचा था ना, उससे करीबन 8 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी रुकवा दी गई थी, क्योंकि बर्फ बहुत पड़ रही थी और गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। और भाई मैं जो फिल्मी अंदाज में गाड़ी से निकल के वहां पे कैब वाले को बोला कि भाई तू वहां तक आ जाइयो, बर्फ पड़ रही है, स्नो हो रही है, हल्की 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 स्नो हो रही है, और मैं भाई 8 किलोमीटर पहाड़ पे, सोचो ऐसी चढ़ाई है पहाड़ पे, और मैं भाई दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ कि भाई ये एक बार इससे मिल लूँ, मुझे संतुष्टि हो जाए बस। फिर भाई साहब मैं फाइनली पहुंच गया वहां पे, इसका वेट किया, वहाँ देखा, आसपास वालों से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे दिल्ली से पूरा एक ग्रुप आया है, फिर मुझे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर उनका सामान रखा हुआ है, मैं वहाँ पे वेट किया। फिर डिम्पल आती है शाम को, जब अंधेरा होने वाला होता है ना, फिर मिलती है ये मुझे, और मुझसे मिलने के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन था वो बताओ। बताओ बताओ बताओ, वो बताओ। मतलब मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा कि यार उस टाइम पे हम लोगों ने थोड़ा सा, पता ही आउटिंग में जाते थोड़ा मतलब कर लेते हैं सब, है ना। तो मतलब मैं पीने के बाद तो मतलब कुछ भी मैं बोल रही थी कि भाई आ जाओ आ जाओ। अब बंदा, भाई मैं शॉक्ड हो गई कि बंदा आ गया मेरे को लेने के मैं लिए। खड़ा हो गया इसके सामने। मेरी फट रही थी मेरी, पता है। हैं? और क्या। क्या था मतलब, क्योंकि हम रिएक्शन लोग क्या था? एक बार मिले सिर्फ फोन पे बात करें, फोन पे तो हर कोई फालतू मनते तो कर सकता है। अब हम मिले, हम एक बार ही सिर्फ हमने सिर्फ एक दूसरे से आई कांटेक्ट किया था बस। बस और फोन पे बात हुई थी हमारी, और कुछ नहीं हुआ था, और कुछ नहीं। इसने बोला कि भाई मेरी बहन को, मैं इसको दिल्ली लेकर जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। हाँ, तो मेरी बहन ने बोले कि भाई ये नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी। क्योंकि नया नया रिलेशनशिप था कि भाई कभी कुछ हो ना जाए, तो उसकी बात भी ठीक थी यार। फिर उसके बाद क्या हुआ ना भाई, हम कैंपिंग में रुके भी थे, हाँ हम वहीं पे कैंपिंग में रुके, हम लोग साथ और में रुके थे। वहां से हम थोड़ा सा और करीब आने लगे थे, क्योंकि भाई इसको भी ये लगा कि यार कोई बंदा मतलब दिल्ली से 450-500 किलोमीटर दूर सिर्फ एक बार बोलने पर लेने आ जाए, कि ये देख कर कि भाई लड़की मुसीबत में है, तो वहां से ये थोड़ा सा पिघल गई। तो गाइस पता है, मतलब मैंने अपने घर वालों को बताया, अपने जीजू को बताया कि भाई ऐसा, भाई तुम पता है आज के लिए तुम जितना मर्जी किसी के लिए कुछ भी कर लो ना, कोई नहीं आएगा दिल्ली से चौपटा घंटा, कोई नहीं आने का। एक एक 2 साल में बनाए, अरे हम लड़के हैं ना, हम लड़के आ जाते हैं, लड़कियां नहीं आए। लड़कियां तो रिक्शे में जाने के बाद ना 4 सहेलियों से 10-10 रुपए और मांग लेती किराए के, भाई 10-10 रुपए हुए हैं, और हम लड़के हैं, हम लड़के चोपटा तक चलेगा लेने के लिए, देख रहे हो। सडनली गाइस पता है, मतलब मैं शौक थी सच में, अभी भी मुझे लगता है कि यार हाँ इस बंदे ने करा और किसी ने नहीं करा तो नहीं करा, भाई मैं तो रियल बोलती हूँ। और क्या। तो भाई वहां पर हम लोग मिले, मिलने के बाद साथ में रहे, फिर उसका नेक्स्ट डे होता है हमारा, है ना, और नेक्स्ट डे के टाइम था जाने का। हाँ जाने का टाइम था, और जब सुबह मॉर्निंग हो जाती है, और मॉर्निंग होने के बाद की जो आगे की कहानी, मतलब कहानी क्या हमारी स्टोरी है, तो अगर वो भी आप लोग पूरी स्टोरी हमारी सुनना चाहते हो, हमारी पूरी लव स्टोरी, तो सेकंड पार्ट जरूर देखना, हाँ, बिल्कुल। है ना गाइज। तो अभी हम लोग ना यहीं पर ही कंटिन्यू कर देते हैं, तो सेकंड पार्ट मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तो अगर आप कमेंट करोगे कि हमें सेकंड पार्ट चाहिए तो हाँ, चोपटा तक पहुंचने तक आपको बता दिया, अब उसके बाद की कहानी अगले पार्ट में, ठीक है ना। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन भाई बहुत कुछ हुआ था। आप लोग अगर कमेंट करोगे ना कि आपको आगे की स्टोरी सुननी है हमारी, तो भाई तभी हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे, तभी हम लोग आगे की स्टोरी बताएंगे कि सुबह मॉर्निंग होने के बाद से क्या हुआ, पूरी रात हम लोग साथ में रहे थे। तो ठीक है, कमेंट कर देना, और इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोगों को मजा आया होगा हमारी लव स्टोरी सुनने में, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे लगी हमारी ये लव स्टोरी, और अभी बहुत बड़ी है, अभी और भी बहुत कुछ है, और फिर हमारी और शादी मजा आने कैसे वाला हुई, है। हमने टैटू बनवाए अपने नए, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी ना, बहुत कि सारी चीजें हैं, तो कुछ नया था हमारा। आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। तो भाई अभी फिलहाल यहीं पर ही एंड करते हैं, और इंतजार करते हैं आपके कमेंट्स का कि नेक्स्ट पार्ट बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, है ना भाई। बाय बाय, बाय तो कर दो। बाय। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और हमने अभी सेकंड चैनल बनाया है व्लॉग्स के लिए, तो भाई उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मजा आएगा। इस वाले में सब हमारे से प्रैंक्स आएंगे, वीडियोस आएंगी, फनी वीडियोस आएंगी, इसमें हम वैसा फनी कंटेंट बनाएंगे। क्योंकि अभी या हमारा न्यू, जो हमने न्यू चैनल बनाया उसमें हमारे बेबी का जर्नी दिखाएंगे, हाँ, मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी दिखाएंगे, उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या किया हमने पूरे दिन में, पूरे सारे दिखाएंगे हम। और गाइस हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, हमें हमारी आईडी है डिम्पल सौरा ब्लॉग्स, और हमारे फेसबुक पे भी हमारा यही सेम नेम है डिम्पल सौरा ब्लॉग के नाम से। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय। बाय बाय, वो भी पार्ट 2 के साथ। आप लोग कमेंट कर देना पार्ट 2। बाय बाय। बाय।